आपने कहा तेजस्वी यादव देख नहीं पा रहे हैं, और तेजस्वी यादव देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देखना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं कन्हैया कुमार घूम रहे हैं। पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे को देखा। देखिए, तेजस्वी यादव या राजद क्या कहता था कि हम बिहार में विपक्ष की ड्राइविंग सीट पर हैं, हम ही बीजेपी को हरा सकते हैं क्योंकि हमारे पास मुसलमान और यादव है। इसलिए तेजस्वी यादव बार्गेनिंग कैपेसिटी रखते थे और कांग्रेस को कहते थे जो हम दे रहे हैं वह आपको लेना होगा। सीटों की संख्या हो या सीटें कहां दी जानी है, इस पर भी एकाधिकार चलता था तेजस्वी यादव का। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की दिलचस्पी आरजेडी में घटती जा रही है क्योंकि उसने समझ लिया है कि यादवों का वोट सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरफ बट गया, मुसलमान उधर चले गए। और यदि निखिल कुमार जैसे नेता खुलकर प्रशांत किशोर के साथ आए, अखिलेश सिंह के बेटे को आपने देखा, तो अखिलेश सिंह की रजामंदी थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी देख रही है कि आरजेडी के पास अब कहने को कुछ बचा दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई नया अलाइनमेंट, नया अलायंस के बारे में सोचना होगा। और प्रशांत किशोर के साथ तो रिश्ते हैं ही। देखिए, ये अब अगर कांग्रेस की बात करें हम लोग प्रशांत किशोर से पहले, तो 2023 के कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस ने जो अपना पुराना जो मुसलमान के मन में उसके प्रति जो सद्भाव था उसको वापस हासिल करना, उसको रिक्लेम करना शुरू किया। और वो वहां से उसको हम प्रस्थान बिंदु मानते हैं मई 2023 को, जब खुल करके कांग्रेस पार्टी ने प्रचार में कहा कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं कहते थे लोग, लेकिन मुसलमान को एक भरोसा हुआ, उस समय कोई दूसरा विकल्प भी उनके सामने नहीं था। लेकिन कई इलाकों में जहां वोकली का वोट करते थे जेडीएस को, वहां मुसलमान भी उनके साथ चले जाते थे क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी से बेटर फिर भी जेडीएस है, एचडी देवगौड़ा की पार्टी है। लेकिन जब ये ऐलान किया कांग्रेस ने, तो उसके बाद मुसलमान एकदम छोड़ करके, वोकली का भी छोड़ रहा था, मुसलमान भी छोड़ करके कांग्रेस के साथ आया। और उसके बाद ही कांग्रेस ने खुल करके मुसलमान के लिए बोलना शुरू किया, बात करनी शुरू की। नहीं तो उसके पहले तो आप देख रहे थे कि राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, टीका लगा रहे थे। इस बात की ज्यादा चर्चा होती थी कि वो केदारनाथ गए, वो कैलाश मानसरोवर गए, वो जनेऊ पहन रहे हैं, तो वो ये सब बातें हो रही थी। उसको छोड़ दिया कांग्रेस ने, कहा कि वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन मुसलमान की बात खुल करके करनी शुरू की। कर्नाटक में प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, वो खुल करके आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। मतलब हिंदू इश्यूज को लेकर के, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को लेकर के खुल करके बोलते हैं। तो मुसलमान को इससे लगा कि कांग्रेस हमारी बात कर रही है, कम से कम बात तो कोई करे। वोट सबको चाहिए होता था, लेकिन सब शर्मिंदा भी होते थे। आप दबे छिपे शब्द में आपको उनका दबे छिपे अंदाज में रहिएगा, वोट कर दे वो, आप चोरी छिपे उसे मिलिएगा। देखिए किस तरह से आपको नरेंद्र मोदी ने जो भी किया, बीजेपी ने जो भी किया, दिल्ली से लेकर के, छोड़ी बिहार में एक आध जगह होता है, लेकिन इफ्तार की पार्टियां बंद हो गई। पहले हर नेता इफ्तार करता था, कांग्रेस के हर बड़े नेता के यहाँ इफ्तार होती थी। तो इफ्तार आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप दिखना नहीं चाहते, उसका वोट चाहिए लेकिन आप उसके साथ दिखना नहीं चाहते हैं, उसकी बात बोलना नहीं चाहते हैं आप। कांग्रेस ने 2023 के बाद बोलना शुरू किया, एक गुडविल जनरेट किया, और इसकी वजह से एक मैसेज गया कि मुसलमान और दलित, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जब से आए हैं तब से, कि दलित अब उनके साथ आना चाह रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो दलित और मुसलमान का कांग्रेस एक गठबंधन बना रही है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि आरजेडी को अगर हम डंप करते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन खोजते हैं, या अकेले भी हम अपनी तैयारी करते हैं, तो हम अपने जो गुडविल जनरेट हुई है उसे मुसलमान अपने साथ ले आ सकते हैं। तो कांग्रेस ये पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस इसी बात के लिए दबाव डाल रही है बजाबता अखिलेश यादव के ऊपर की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोट की क्लेमेंट है। उसको लग रहा है कि, और अखिलेश यादव को भी इसकी चिंता करनी पड़ रही है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट मिला है मुस्लिम का, तो वो अकेले भी मिला है और गठबंधन के सहयोगियों में भी। तो कांग्रेस को लग रहा है कि हमको किसी सहयोगी पार्टी की जरूरत नहीं है मुसलमान वोट के लिए, हमको डायरेक्ट, हमने जो गुडविल जनरेट कर ली हमको मिल सकता है। लेकिन खाली उस वोट से तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं ना। बिल्कुल। तो कौन सा वोट होगा जो उसके साथ वो जोड़े, मुसलमान जोड़े, तो वो दलित है, और उसके साथ जो पुराने कॉम्बिनेशन का वोट है कि फॉरवर्ड का वोट हो, दलित का वोट हो, मुसलमान का वोट हो, फॉरवर्ड का वोट अपने आप कांग्रेस को लग रहा है कि प्रशांत किशोर के चेहरे से जुड़ जाएगा। और एक जो कास्ट से इतर जो एक बड़ा वर्ग है, जो जेनजी कहिए उसको, जो आकांक्षी वर्ग कहिए उसको, जो आइडियलिस्ट कहिए, वो सब लोग प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं बिहार में।